नमस्कार, हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं गणित और आपका अध्याय कितना है 11 है आपके पर दोस्तों आपके यहाँ 11 चैप्टर 11 है आपका। ठीक है, चैप्टर 11 और 11.1 के हम बात करेंगे और बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको जैसे आपका क्या है शंकु है, पहला टॉपिक है आपका शंकु। तो यहाँ पर शंकु के बारे में हमने एक वीडियो डाला था आपके शंकु क्या है कैसे निकालते हैं। तो शंकु की जानकारी या ना पता हो तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से आप शंकु के बारे में देख सकते हैं। तो शंकु का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्या होता है वो आप उनके अगले वीडियो में जान सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ है। ये क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी त्रिज्या ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो एक शंकु है, कैसा शंकु है लंबवृत्तीय। लंबवृत्तीय को मतलब है कि जो वृत्त है इसमें लंब वृत्त बनाता है ना, तो वृत्त कैसा है एक लंब बना तुम्हें। ठीक है, जैसे यहाँ से ऐसे बना लंब। ठीक है, ऐसे ही अच्छी है। एक लंबवृत्तीय का होना 90 डिग्री का कोण में से जो लंब हो जैसे लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपना जो इस साइड का पूरा पृष्ठ का जो छू लगे अपन गोल गोल ना अपन जो गोल गोल ना जितना जो छू लाई थे इस पास कलू का वक्र पृष्ठ जितना छू ले वक्र पर अगर कुल पृष्ठ एक आवे तो कुल नीचे वो औरत ना गोल गोल रहता वो ऐसे रख देते हैं, ऐसे होता। तो इसको मूंदने के लिए बंद करने के लिए अपन क्या होगा वृत्त का एक गोल आकार की लगा के ऐसा मूंदे गोल आकार से। तो ऊ के लाने अपन है ऐसा गोल आकार को एक काचान यहाँ वृत्त की परिधि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ई से अपन बंद कर देंगे। ठीक है, तो आपको हमने ये समझाया। आपको अगर ना जाना हो तो आप हमारे वीडियो को प्लीज चेक कर से वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ जिसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या का मतलब तिरछी रेखा है इनकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ठीक है, त्रिज्या को ऊंचाई दी थी। एक साइड की पता हो तो दो साइड की होते हुए ये बात हो सेम ही रात। ठीक है, तो इतने हैं तो 10 तो इतने भी 10 हुई है। ठीक है, 10 ये आकृति अपनी लाए समझ के लाना बना लेने देते। आपको आधार की त्रिज्या और आधार की त्रिज्या होती है आपके जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है पूरा व्यास होता है। और त्रिज्या आपके यहाँ से वृत्त है तो वृत्त में तो त्रिज्या होती है, यहाँ पे केंद्र होता है यहाँ से त्रिज्या। तो यहाँ पर आपको क्या जहाँ से लंब थे यहाँ लंब डाला तो जो यहाँ तक आपका केंद्र है तो केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है 7। अगर 7 सेंटीमीटर है ठीक है इतनी तो मैं 7 सेंटीमीटर दाई। ठीक है, अपने इतनी का दाई 7 सेंटीमीटर दाई है त्रिज्या गई 7 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है इसका वक्र पृष्ठ तो हमने बताया था आपको छू सकते हैं। तो जितने छुवे को अपन का हो क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल होता है जी पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई में आपको क्या चाहिए पाई चाहिए। पाई का मान पता है 122/7 रख देना है। और आर का मान आर क्या यहाँ पर त्रिज्या होती है ए त्रिज्या। तो जे त्रिज्या आपने तो आर को मान पता हो। ठीक है, और जे होते हैं आपके हाइट और जे आपका एल होता है त्रिज्या को चाहिए। ठीक है जी, इसको बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, जो आधार हम बोलते हैं अपन त्रिज्या, जिसको अपन आधार 10 वही त्रिज्या वही आधार कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कोई अपन जमीन पर खड़े रहे तो अपना आधार क्या जमीन। ठीक है, धरती। तो यहाँ हाइट कितनी ऊपर उस शंकु को ऊंचाई कितनी एच उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़नी क्योंकि अपन को कुल निकालनी है और कुछ निकालने नहीं है। तो अपन इसको मान सकते हो तो मान सकते हो चित्र में कोई ज़रूरत नहीं है। और अपन शांति में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या को चाहिए तो त्रिज्या को ऊंचाई निकाल के लाने ठीक है तुम्हें त्रिज्या को चाहिए और त्रिज्या पता है। तो इमें जो कछु ऐसा राती में सिस्टम एक अब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है,
दिया क्या, दिया अपन एक लंबवृत्तीय शंकु में दिया है लंबवृत्तीय शंकु में, दिया है लंबवृत्तीय शंकु में, शंकु में क्या दो अपन, लंबवृत्तीय शंकु में जो कुछ आपका दो एक में दो, तो देखो आपका इसकी त्रिज्या ऊंचाई दी थी, त्रिज्या ऊंचाई को अपन एल से प्रदर्शित करते हैं, तो आप सीधे एल बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन एल बराबर सीधे लिखेंगे, एल बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, और इसकी आधार की त्रिज्या अपन आर से प्रदर्शित करी थी, त्रिज्या आर बराबर कितनी थी 7 सेंटीमीटर। एक बगल पे लिखने हो तो त्रिज्या लिख सकते हो, तो शंकु की त्रिज्या थी अपनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन हाँ देखो अगर इनमें से कोई पता ना हो गए, जैसे आपका यूज़ तो करना अपन बनाना क्या है पाई आर एल। ठीक है, अगर जे आप समझो कि ये बन के एक मसाला तैयार हो जाता, कैसे एक तो मिल जाए इसमें मान रख के पूरा अपन गारा जैसे कब बना देंगे, मसाला बनाना होता है कोई, अगर एक मसाला बनाने के लिए क्या क्या लगता है, एक पाई लगती है, तो पाई फिक्स से पता रहता है इस तरह, और आर चाहिए और एल चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए अपना वक्र पृष्ठ निकाल के शंकु। हम समझा रहे एक एग्जाम्पल से आपको, शंकु के वक्र पृष्ठ बनावे के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें जरूरी चाहिए। पाई का मान भी आपको हमेशा दे रहते हैं, तो स्थिर रहता है, निश्चित आपको दें। फिर दूसरी चीज चाहिए आपको त्रिज्या, अगर त्रिज्या नहीं दी तो अपन कछु में कछु ऐसा हो जाए। अगर जैसे कोई आदमी आपको कह के कोई मसाला बना दो, मतलब कोई कारीगर है अपने काम में यहाँ कर रहा है, वो आपको कोई आपके काम आपको के यहाँ काम करने जाते हैं। ठीक है, वो आप कहता है आपसे मसाला बनाओ, ठीक गारा कुछ भी बनाओ, तो आपके पास देखिए इसको समझ लो। ठीक है, कुछ भी मान लियो अपन इसको समझ जाओ, कुछ जे आपका मसाला तो बनाना है, तो निश्चित है बात खाई कि तो जो आपको मसाला बनाना, तो मसाला तो अपना बनाना तो है ही है, इसको समझ जाओ। क्या तो क्या समझ लो चुके, इसको समझो ठीक पानी, इसको समझो एल को सीमेंट, इसको समझो पाई को बना के नहीं फाड़वा लगता, फावड़ा, इसको कस्सी मान लो। ठीक है, कस्सी से बनाते अपन, कस्सी तो अपनी निश्चित है कि रहे अपनी लोग। अगर इन चीज़ों में से तुम्हारे लोग कस्सी तो फिक्स है, तुम्हारे लोग रहा नहीं, बात तो कहीं जाने नहीं मसाला बना या गए है, तो तुम्हारा कस्सी तो फिक्स रहे। अगर इन चीज़ों में से अगर तुम बनाओ ठीक है, पानी कम पड़ जाता, तुम पानी ले नहीं जा सकते, तो लेवे के लाने कहो सूत्र खुद पानी ले जाने के लाने एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, जिस सूत्र होता अगर तुम मान लो सीमेंट है, अगर जो सीमेंट है, ठीक है समझा रहे हैं बिल्कुल गौर से सुन लीजिए। अगर तुम्हारा जो सीमेंट है, तुम्हारा सीमेंट है, अगर तुम्हारा पानी नहीं है तो भाई ऐसे सूखो बना दो, नहीं तुम पहले पानी लेने जाओगे, तो पानी लेने के लिए आपको ये सूत्र लगाने हैं। तो तुम्हारा देखो मतलब पानी और तुम्हारा जो एयर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा 2 चीज़ें हैं, पानी तो हमने कहा था सीमेंट हुई है, पानी ना हुई है, पानी हुई है, और एक जब ऊंचाई दी हुई है ऊपर की जब, ठीक है ऊंचाई दे रहे हैं, मतलब संगे गट्टी भी है अपने लो, एच हम गट्टी मान लो। ठीक है, गट्टी, ठीक गट्टी, तो अपने ऐसा गट्टी मान, अपने गट्टी तो है ही है, फिक्स है गट्टी है, गट्टी भी तो बढ़ा जा, लेकिन अपने निकाल जाए जब बढ़ा जब निकाल भी पाने। अब अपने बढ़ानों का तो आर बढ़ागा तो पानी बढ़ागा, तो पानी अपन हाँ का निकालना, तो पानी ख़त्म हो गया तो यहाँ से पानी ख़त्म हो गया, तो अपन पानी लेने चले गए, तो मतलब आर ख़त्म है, आर नहीं है, मतलब है नहीं आर, तो आर निकालने के लिए इस एच को अपन इस साइड फंक चाहता है कि ले आओ है ये पानी ले आओ, एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर आ जाए सब, तो जी आर बराबर बन गया ना सूत्र, या आर बराबर कैसे बन गया, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर।
अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या के लाने आप इसमें मान रखो तो आप त्रिज्या निकाल आएगी। ठीक है, तो आपको पानी आ जाए। ठीक है, पानी होगा। अगर आपके पास ये चीज़ है, पानी है, और आपके पास पता भाई ये नहीं है, तो आप एल बराबर लगाओगे सूत्र कैसे, ई से आप सीमेंट लेने जाओगे। कौन से सूत्र से, ई वाले से सीमेंट लेने जाओगे तो इसे आप सीमेंट मिल जाएगा। एल स्क्वायर जाओगे, इसको हल करोगे तो इसे सीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और इतनी चीज़ अपना मेन चीज़ यानी का शंकु को वक्र पृष्ठ हो पाई आर एल, पाई आर एल हो। जो देखना अगर वक्र पृष्ठ कह रहा हो, वक्र पृष्ठ कह रहा हो तो तुम्हें चाहने आर मतलब त्रिज्या चाहने, एक त्रिज्या और एक चाहने त्रिज्या को चाहिए। तो भाई त्रिज्या को चाहिए आपको पहले दे रहे थे, त्रिज्या को चाहिए दही और का दो अपना त्रिज्या को चाहिए तो जब दो है तो आपको जो कुछ ना पता हो वो आप इन सूत्रों से निकाल सकते हैं। इसको नाम है पक्षांतर करके, जिसके मान पता हो आप उसे सकते हो। हमने एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई आपसे कहे कि काम कर दो, ये काम कर दो, आपको ये छूट जाए तो आप छूट जाता। अब ले जैसे कछु अपन काम करते करते छूट गया, मसाला पानी कम पड़ेगा, कुछ बनाते समय कुछ कछु हो गया तो अपन लेने जाएंगे नहीं, जाएंगे जरूर जाएंगे। अपन को काम पूरा करना है, अपन को पूरा बनाना है वक्र, मतलब पूरा मसाला बनाना, पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर बनाना है पूरा। तो यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर निकालने के लाने अपन है तो इनमें पाई चाने आर त्रिज्या चाने और एल चाने। जब तो वो पूरा बन है, जब तो अपन छाप सके छाप भी लाख बन जाए। जब 100 बन आर और एल निकल रहा तो अपने छाप भी जो हो जाए तो कारीगर के अच्छा बनो। तो भाई यहाँ से हम जो मिटा रहे हैं आपकी जी उर्दू से हमने लिख दी थी, तो यहाँ से थोड़ी सी मिटा रहे जी, कस्सी फावड़ा मिटा रहे हैं। यहाँ से अपन को देखो क्या निकालना, तो अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर ध्यान देना। तुम्हें वक्र पृष्ठ का है, अगर इसका त्रिज्या नहीं दी तो अपन त्रिज्या निकालें। अगर त्रिज्या को ऊंचाई नहीं है तो त्रिज्या को ऊंचाई तो पहले अवश्य निकालना ही है। त्रिज्या को ऊंचाई ना दे तो ऊंचाई बद है, ऊंचाई दे तो अपन त्रिज्या को ऊंचाई निकाल सके। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि आपको, ठीक है, अगर आपका पानी बढ़ा जाए तो पानी ले आना, कुछ सीमेंट बढ़ा जाए तो सीमेंट ले आना। ठीक है, तो अब सबको ले आने तो पड़ जाए तो काम चला नहीं था, कैसा होता। यहाँ पर अपन को क्या दिया था, त्रिज्या 10। अब तुम्हें निकालने का शंकु का, देखो यहाँ पे लिखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लंब एक लंब वृत्तीय शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र वृत्तीय लंब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर है। तो तुम्हारा देखो एल है आर है, तो कोई जरूरत नहीं है निकाल की, तो अपन लगा दो सीधा। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है होता क्या है, तो देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता पाई आर एल, पाई आर एल। यहाँ पर दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर पाई का मान आपको देवे कि 3.14 रखो तो जब ही यूज करना नहीं है तो अपना 22/7 रख नहीं है। तो आर को मान तो अपने लो 7 और एल को मान तो अपने लो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन ने पाई बराबर कितना रखा तो यहाँ पर रख देंगे, पीछे लिख देंगे पाई बराबर कितना 22/7। ठीक है, पाई का मान होता है ना 22/7, तो अपना रखा तो यहाँ पे। ठीक है, आपने हमको 7 से 7 कट रहे जी, तो 22 गुणे कितना बचा 10। यहाँ पर आपसे 22 इनका करता 22 धम्मा 220 कितना आ जाता, और क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, वर्ग स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका कितना आ गया, शंकु का लंबवृत्तीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, तो अपने इतना आ गया, फिर 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको एक लाइन और सीधी में लिख देना, तो फिर इसको डब्बे में पैक कर लेंगे अपन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसको पूछते कि आपको पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल तो फिर हम आपको पूरा भी बताएं। इस क्वेश्चन में तो वैसे आपको आधा किया है, वैसे बे हो ही है नहीं है कि उनमें निकाल तो कुल पृष्ठीय। अब ये फिर तथा में आ जाए, तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, कुल होता है मतलब पूरा। जे आपका यहाँ पर खुला है ना, इसको भी मूंद भी कैसे, अपन गोल है, अगर नीचे गोल गोल है तो अपन गोल ही से मूंद भी, जैसे तो गोल है तो गोल से मूंदे, गोल आकार की डब्बा ढक गोल गोल हुई है,
वो अपन जैसे ये डब्बा हम बंद करने के मुँह तो पूरा गोले वाला लगाने पड़ा ढक्कन, तो इसमें बंद। ये वृत्त गोल गोल का वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर होता। ये पाई आर स्क्वायर अगर अपन जोड़ दे तो बंद जे है, तो ये पाई आर स्क्वायर जोड़ दे पाई आर स्क्वायर, तो जे आपका क्या होता है, जे आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बस इतनी तो बात ही रख, शंकु का जे आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पृष्ठीय बोल सकत। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, कुल का मतलब भी पूरा होता है। बात एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण। तो कुल पृष्ठीय में अपन पाई वक्र पृष्ठीय में अपन पूरा तो अपना जब वक्र निकाल रहा तो, लेकिन बस ढक्कन लगावे को निकालना तो ढक्कन हो वृत्त घाई और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अपन शंकु में जोड़ भी संख्या वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ भी जोड़ने तो वो यही से मुंद है, सो यही लगा देने। अब पाई आर एल को अपन ने मान निकाला तो 220 आओ, तो ईगो करके 220 आओ तो चूंकि तो लिख दे भी 220 प्लस पर ईगो निकाल लो अपन कितना है, ईगो कितना तो ठीक है यहाँ पे 220 ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को कितना 22/7 गुणे त्रिज्या 7 गुणे 7, यहाँ पर देखो त्रिज्या पे 7 तो 7 से 7 कट जाए हैं आपके, एक साथ कट जाए हैं, बचे आपके कितने 220 प्लस के एक साथ से एक साथ का 22 गुणे आपके बचे 7, तो जी आप 220 तो 7 दूनी 14 22 7 154, यहाँ पर जोड़ दो 220 में अपने 154 जोड़े तो कितने हो गए 4 7 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपसे बात कही नहीं थी निकाल में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने आपको निकाल के दिखा दिया। जैसे कहीं पूछते तो आपको निकालते बन जाए, हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, आपको रटवा नहीं रहे। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण बोल सकते हो। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 374। अब वृत्त का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा जोड़ दिया अपन ने, इसको बंद कर दिया पूरा। अब तो अपन गोल गोल पूरा होगा, ये मंद होगा ठोस होगा, तो चार जहाँ से ले जहाँ से इस साइड से लोगे तो इस साइड छू सकते हो, पूरे साइड छू सकते हो। तो ये आपका पूरा बंद हो गया, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और आपका खुले का कितना है, शंकु का वक्र पृष्ठ बिल्कुल दीवारों बस का आता है, जहाँ खुला होता मतलब दरवाजा होता है उसका निकल। अगर तुम्हारे जैसे गेट है तो इसका गेट के अपन ने दीवार को तो निकाल लो, तो जैसे जो निकल गया। तो अगर इसको बंद करने है तो कैसे कर भी, एक ही आकार से कर भी बंद करने, तो कैसे आयत को ले सो आयत ही आकार से में से चाल, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो थोड़ी अच्छा लगा, हमारे अपना आपका थोड़े समझ में आया, दिमाग में घुसा हो, तो आप वो कमेंट करने बताने कैसा लगा वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। आपको ऐसे वीडियो लाने के लिए हम आपको वीडियो हर प्रकार के लाएंगे और आपको इसको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तेरे को चाहे कैसे ज्ञात करें वो सब बताएंगे। ठीक है, और आपको ऐसे तो कुछ दिया था इस क्वेश्चन में, सब आपको क्वेश्चन देखना पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना क्या कह रहा है, फिर सबसे पहले फिर लिखना दिया है एक शंकु में अपन जो कुछ 200 वो लिख लो। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल तो वो निकाल लो। फिर अपन जो एक्स्ट्रा में अगर हमने लिख कर दिखा दो अपना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, जितना अपन ने वक्र पृष्ठ निकालो वो में अपन वृत्त को क्षेत्रफल और जोड़ देने, सो बन जात का शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर को मान निकाल लो तो पाई आर स्क्वायर, सो इतना निकाल लो वृत्त का क्षेत्रफल, उनमें जोड़ दो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या आ गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा या संपूर्ण कुल बोल सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय राम जी की।